Good morning to all students. Welcome to Parsco International School and welcome to maths class. Today we discuss about the rational number between the two numbers. In the last class we discussed about the classification of the decimals. There are the two decimals, terminating and non-terminating. If the decimals in the non-terminating in the case of the repeating and non-repeating, और टर्मिनेटिंग हो तो उसको हमने क्या बोला था, रेशनल नंबर। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग अगर है तो उसको भी हमने क्या बोला था, रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर, राइट। टुडे वी डिस्कस अबाउट द रेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स। रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, राइट। मतलब आपको कोई भी टू नंबर्स गिवन है उसके बीच में अपन रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। उसमें फर्स्ट आता है मिड पॉइंट मेथड। फर्स्ट क्या आता है, मिड पॉइंट मेथड, राइट। और सेकंड जो आता है इक्वल डिनोमिनेटर मेथड, राइट। सेकंड पार्ट में अपन क्या करते हैं, इक्वल डिनोमिनेटर मेथड, राइट। ध्यान रखना बच्चों, जब भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं बिटवीन द टू नंबर्स, और रेशनल नंबर आप लोग सब जानते हैं इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आते हैं, P/Q की फॉर्म में आते हैं, राइट। तो इन नंबर्स, टू नंबर्स के बीच में जब इनको फाइंड करना होता है तो हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मिड पॉइंट मेथड। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं मिड पॉइंट मेथड, राइट। मिड पॉइंट मेथड बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में कोई भी नंबर, फर्स्ट नंबर है x, बात समझ में आ रही है, और सेकेंड नंबर मेरे पास में है यहाँ पर, लास्ट नंबर है मेरे पास में y, और इन दोनों के बीच में मुझे अगर रेशनल नंबर डिटर्मिनेशन करना है, कोई भी वैल्यू, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू अगर आपके पास में है और उसके बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो अपन यूज क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट मेथड। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, अगर x और y के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दैट इज x प्लस वाई अपॉन टू। इन दोनों का बीच का आप मिड पॉइंट निकालो, दोनों को ऐड करो और अपॉन टू करो, तो उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही। ऐसे कैसे आप दो नंबर्स के बीच में ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर आप जिसको कंसीडर कर रहे हो उसको x कर सकते हो, और सेकंड नंबर जो है उसको अपन क्या कर सकते हो, y कर सकते हो, और उस तरह से अपन उन दोनों के बीच में क्या निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आपके पास में है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको क्या करना है, 3 और 4 के बीच का क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना। देखो बच्चों, जब भी 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 3 और लास्ट वैल्यू 4। 3 स्मॉल है, 4 ग्रेटर है 3 के कंपेरिजन में, राइट। इसको अपन देते हैं x, इसको अपन देते हैं y, राइट। 3 को हमने बोला है x और y को, 4 को हमने बोला है y, राइट। और बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग सब जानते हो कि जब x लेस, यहाँ पर इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन टू, और ये किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा कि नहीं होगा, राइट। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 प्लस 4 x प्लस वाई अपॉन टू, और यहाँ पर क्या आ गया 4, राइट। तो इसके बीच में रेशनल नंबर क्या हो गया, 3 लेस देन 7 अपॉन टू। और ये 3 और 4 के अंदर बीच में फर्स्ट रेशनल नंबर, ये हमें क्या मिल गया, इन दोनों के बीच में फर्स्ट रेशनल नंबर, राइट। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसी तरह से अगर आपको और भी ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं,
तो आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि अभी अब इन दोनों के बीच में भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, उस केस में अगर अपन यहाँ पर ये लेंगे 3, 7/2 और 4, अब आप चाहो तो इन दोनों के बीच में भी आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। अब उस केस में 3 आपके पास में क्या हो जाएगा x और 7/2 आपके पास में क्या हो जाएगा y। तो आप इन दोनों के अंदर भी वापस मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है। दैट इज क्या हो जाएगा 3, अब देखो 3 + 7/2/2 ये क्या हो गया 4, राइट। यहाँ पे कितना हो गया अपॉन 1 किया तो 3, और इसके बाद की वैल्यू तो 7/2 है ही है, और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 एलसीएम लिया तो 6 + 7/4 7/2 और ये 4, राइट। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपके पास में 3 लेसर 13/4 लेसर 7/2 और लेसर 4। अब अपन ने 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड कर लिए 2 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हमने। इन दोनों के बीच में हमारे पास में कितने रेशनल नंबर आ गए बीच में 2 रेशनल नंबर। ये बात समझ में आ गई। इससे एक और इजी मेथड होता है इक्वल डिनोमिनेटर। सेकंड मेथड हमारे पास में जो है, सेकंड मेथड जो हमारे पास में है, दिस इज इक्वल डिनोमिनेटर मेथड। इक्वल डिनोमिनेटर मेथड। इसमें क्या करना होता है आपको, डिनोमिनेटर को हमेशा इक्वल करना होता है, और वैसे भी रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना जरूरी होता है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा फाइंड 3 रेशनल, इस मेथड से कैसे निकालते हैं, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। बात समझ में आ रही। आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5 और 6 के बीच में 3 रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है। अपन को कितने फाइंड करने हैं 3 रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। 5 और 6 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 रेशनल नंबर फाइंड करने। तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको जितने रेशनल नंबर बोले जाते हैं उसमें आपको क्या करना है +1 करते हैं। अपन क्या करते हैं +1। जैसे 3 बोल रखा है तो अपन क्या करेंगे 3 + 1 = 4। 3 + 1 = 4। अगर 5 बोला जाता है 5 रेशनल फाइंड करने तो 5 + 1 कितने हो जाएंगे 6, राइट। अब इसी तरह से देखो, जैसे अपन को फर्स्ट वैल्यू दे रखी है 5 और ये वैल्यू दे रखी है अपन को 6। अब इसके बीच में आपको 3 करना है, तो आपको करना क्या है, फर्स्टली फर्स्ट नंबर के साथ में इंटू 4 करो और अपॉन 4 × 1, राइट। 4 से आपको डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, जैसे यहाँ पर 5/1 × 4 कर दिया, और यहाँ पर भी 6 × 4/1 × 4, तो ये कितना हो गया 20/4, और ये कितना हो गया 24/4, राइट। अब इसके बीच में क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट नंबर हमारे पास में आ गया 21/4। 20 से लगाकर 24 के बीच के सारे नंबर लिख दो। 20/4, 21/4, 22/4 और 23/4। तो हमारे पास में देखो कितने रेशनल नंबर आ गए, 3 रेशनल नंबर मिले कि नहीं मिले इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो इस तरह से मिड पॉइंट मेथड और इक्वल डिनोमिनेटर से अपन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू अपन जितने भी नंबर बोले जाते हैं, मान लो 4 नंबर बोले जाते हैं, तो आपको करना क्या है, जो भी नंबर बोले गए उसमें +1 करो और उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके उतने रेशनल नंबर फाइंड कर लो। ये 2 मेथड आपको करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपन अगली क्लास में प्रोसीड करेंगे।